गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द इल्यूजन। आज मैं जीवन सर आपके लिए लेकर आया हूँ समावेशी शिक्षा से जुड़े हुए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आपने अगर हमारा इससे जुड़ा हुआ पिछला वीडियो नहीं देखा है जो समावेशी शिक्षा पर है तो आप उसे देख लें और उसी से जुड़ा हुआ यह प्रश्न उत्तर है। तो देखिए, समावेशी शिक्षा महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं ना, उसी को वस्तुनिष्ठ कहते हैं। MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखते पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ पर स्थित है? सवाल है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ पर? यह दृष्टिबाधित क्या होता है? जिसे आँखों से दिखाई नहीं देता है, जिसको देखने में कठिनाई होती है, उसे कहते हैं दृष्टिबाधित पर्सन। अब इसका संस्थान कहाँ पर है? तो ये है देहरादून में। सही उत्तर हो गया देहरादून। अगला है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को, बालों लिखा हुआ है, बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? यानी वैसे बालक जो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, जिसकी बुद्धि लब्धि कम है ना, तो ऐसे बालकों के लिए कौन सी रचना कार्य करेगी? यानी कौन सा दिमाग लगाएं हम, कौन सा तरीका लगाएं जो कार्य कर जाएगा? तो आप देखेंगे कि ऑप्शन है कार्य को मूर्त रूप से समझाना। मूर्त रूप में तो समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे, लेकिन यदि उसकी मानसिक शक्ति कम है तो वो भूल भी तो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है, अब पहले समझते हैं मूर्त रूप क्या होता है। मान लीजिए अगर हम किसी बालक को कहते हैं पेन, कलम, तो यह ना कह करके उसे कलम दिखाते हुए कहें कि देखो यह एक कलम है, तो इसे कहते हैं मूर्त रूप। दूसरा ऑप्शन है, बालकों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए, आप उसे मोटिवेट कर दीजिए, वो खुद कर लेगा। ऐसा नहीं कि आप सब उसके लिए कर दें, नहीं। यदि कोई कमज़ोर बालक है मानसिक, उसे खुद करने दीजिए, और जब आप उसे लक्ष्य निर्धारित करके करने कहते हैं तो वो खुद से करता है, और ऐसे में वो भूलता नहीं है। ऑप्शन सी है, स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना। वो तो खुद से पढ़ेगा ही, घर में आप कितना देर उसके साथ रह सकते, तो वो घर में पढ़ेगा ही स्व अध्ययन से, इससे होने वाला कुछ नहीं है। सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। देखिए, यदि आप किसी को सहायता करते हैं ना, तो उसका आदत बन जाता है, वो अपने आप को समझने लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ इसीलिए तो वो मेरी सहायता कर रहा है। ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से सही अर्थ लग रहा है विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना। आप उसे लक्ष्य निर्धारित कर दीजिए, तो देखते हैं यही सही आंसर हुआ। अगला है, विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है? देखते हैं। तो समायोजन की, समायोजन माने एडजस्टमेंट, उसे एडजस्टमेंट करने में दिक्कत होता है। कुरूपता की, देखिए आप भेदभाव तो कर ही नहीं सकते, रंग रूप, काला गोरा, जाति पाति सब नहीं चलेगा, ये कुरूपता भी, ये तो ऐसा देखिएगा तो तुरंत काट दीजिए इसको। मानसिक असंतुलन की, यहाँ पर ये तो नहीं कहा गया कि बच्चा मानसिक रूप से असंतुलित है, ऐसा तो कहा नहीं है। विकलांग कहा, जिसे हम दिव्यांग के नाम से जानते हैं, तो इसमें कहाँ कहा है कि वो मानसिक रूप से असंतुलित है? ये भी ऑप्शन होगा नहीं। शारीरिक न्यूनता की, ये कुछ अजीब सा सेंटेंस ही लग रहा है। ये न्यूनता क्या होता है? न्यू मीन्स नया, नेता मीन्स नेता, तो यहाँ पर न्यूनता नहीं होकर के मुझे लगता है न्यूनता होगा। देखते हैं, शारीरिक न्यूनता, ये देखिए ये शब्द, तो सबसे पहले इसको काट दें, इसमें ऐसा कुछ कहा नहीं है तो ये भी कट गया। शारीरिक न्यूनता, शारीरिक रूप से वो कमज़ोर है, तो यदि कोई शारीरिक रूप से कमज़ोर है तो यह जरूरी नहीं कि वो मानसिक रूप से भी कमज़ोर होगा। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा समस्या उसको समायोजन की, चलने बैलने, उठने बैठने में बहुत दिक्कत होगा उसको, है ना, तो ये हो गया समायोजन की। धीमी गति से सीखने वाले बालक की बुद्धि लब्धि क्या होती है? देखिए, धीमी गति से जो बच्चा सीखता है उसकी बुद्धि लब्धि होती है 75 से 90।
अगला सवाल है, अंधे बालक पढ़ सकते। तो ये आप देखेंगे अंधे बालक जो है वो ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ते हैं और इसका आविष्कारक था लुई ब्रेल। एक एक्सीडेंट के दौरान उसकी आंखें चली जाती है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानते हैं और ऐसे में वो खुद मेहनत करके एक लिपि का आविष्कार करते हैं जिसमें डॉट्स होते हैं, उसे छू करके अंधे बालक पढ़ सकते हैं। अगला सवाल है, मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से असफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है ना। मानसिक स्वास्थ्य यानी दिमाग का स्वस्थ होना, उसका जो हेल्थ है, दिमागी हेल्थ और अधिगम सीखना से असफलता का बहुत सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यदि कोई मानसिक तौर पर कमज़ोर है तो वो असफल होगा, वो इतनी आसानी से नहीं समझ पाएगा। और ये कथन है फ्रेंडसन का। अगला सवाल है, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामग्री प्राप्त करने की योग्यता है। यह कथन किसका है? मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामग्री प्राप्त करने की योग्यता है। यह कथन है लेडेल का। यह कथन किसका है? लेडेल का है। अगला है, विकलांग बच्चों को शिक्षित करना। देखते हैं, धन की बर्बादी नहीं। ये आप देखिए, यदि कोई नेगेटिव वाला बात आए ना, सबसे पहले उसको आप काट दीजिए। धन की बर्बादी होता नहीं। शिक्षा दे रहे हैं तो बर्बादी कैसे हुआ? व्यर्थ का कार्य भी नहीं है, घाटे का सौदा। ये पढ़ाई हो रही है, कोई बिजनेस नहीं हो रहा है। शिक्षा दे रहे हैं, इसमें बिजनेस हो रहा है, घाटा और लाभ होगा। तो ये हमारा सामाजिक कर्तव्य है कि हम विकलांग बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को भी शिक्षित करें ताकि वो समाज में मिलजुल करके आगे बढ़ सकें। अगला सवाल है, मानसिक रोगों से पीड़ित बालकों की बीमारी के कारणों का अध्ययन निम्न में से किससे किया जाता है? देखिए, यदि कोई मानसिक तौर पर पीड़ित है तो उसे हम, देखिए एक बात बताते हैं, आप देखे होंगे कि माता पिता का गुण बच्चों में जाता है और माता पिता यदि लिटरली कमज़ोर हैं, ऐसा देखा गया, हम ये नहीं कहते सारे बच्चे कमज़ोर होंगे, ऐसा देखा गया कि वो बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते। एक्चुअली बात यह होता है कि समाज में अगर बच्चा इंटरेक्ट करता है तो सबसे पहले वो परिवार से करता है और माता पिता ही जो होते हैं उसकी पहली कक्षा परिवार होती है, तो वहाँ से सीखते हैं। अगर वो ही नहीं सीखा हुआ है तो आगे सिखाने में उसको दिक्कत होगा। तो हम सबसे पहले इसको अध्ययन करने के लिए व्यक्तिगत इतिहास विधि निकालेंगे, उसका व्यक्तिगत हम निकालेंगे क्या दिक्कत आ रहा है कि नहीं। तो व्यक्तिगत इतिहास विधि द्वारा हो गया ये। अगला है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए, विकास के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, है ना। तो मान लीजिए कि कोई बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर है तो वो चाहेगा मेरे मन मुताबिक मिल जाता, कितना अच्छा होता। तो अगर हम अत्यंत सरल कर देंगे तो वो क्या सीख पाएगा, वहीं तक रह जाएगा। बोझिल तो पढ़ाई होनी ही नहीं चाहिए। यही तो कहा है करिकुलम में कि बोझ को कम करना है, पुस्तक के बोझ को। ये हुआ नहीं। क्षमताओं के अनुकूल, यदि हम आपकी क्षमता के अनुकूल करने लगे अनुकूल, तो आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं सीख पाएंगे। लेकिन अगर हम उसमें रुचि पैदा कर दें आपको, तो आप सीख पाएंगे आसानी से, है ना। अगला देखते हैं, रुचि के अनुकूल। राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान, विकलांग जिसे दिव्यांग भी कहा जाता है, किसी अंग में उसे कमी है और इसका जो है संस्थान कहाँ है? तो इसका संस्थान है मुंबई में। अगला है, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? श्रवण विकलांग यानी सुनने में उसको कठिनाई हो रहा है, तो ये है सुनने में कठिनाई वाला भी मुंबई में है। अगला है, दिव्यांग यानी विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों की संख्या क्या? उन्हें फिर से बसाया जा रहा है, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है, तो इनकी संख्या है 17। अगला है, अपंगता का क्या कारण नहीं है? दिव्यांगता का क्या कारण नहीं है? बीमारी। हाँ, बीमारी से होता है। किसी बच्चे को अगर पोलियो हो गया तो वो दिव्यांग हो गया ना, तो
पोलियो हो गया। जन्मजात, कोई कोई बच्चे जन्म से ही विकलांग पैदा होते हैं, दिव्यांग पैदा होते हैं, तो जन्मजात में इसको सही से इलाज नहीं मिला, कुपोषण हो गया तो दिक्कत हो गया। अब मनोरंजन तो कोई मतलब ही नहीं है, दुर्घटना से भी दिव्यांग हो सकते हैं। मनोरंजन यही वाला नहीं है कारक कि मनोरंजन से क्या मतलब है, उसको कोई मतलब नहीं है। अगला है विकलांग एवं अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान है। दिव्यांग बच्चे और कोई कमज़ोर बच्चे हैं तो उन्हें सिखाने के लिए क्या प्रावधान किया गया है, तो आप उसके लिए विशेष कक्षा कर सकते हैं। विशेष कक्षा कर सकते हैं, लेकिन तभी कर सकते हैं जब बच्चा साथ में पढ़ना नहीं चाह रहा हो, या आप उसे विशेष अध्यापक दे सकते हैं कि आप इस पर ज़रा ध्यान दीजिए, या विशेष उसके लिए कार्यक्रम लेकर के आ सकते हैं, है ना। तो ये सारी विधियां आप कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो गया उपरोक्त सभी। अगला है श्रवण क्षति युक्त बालकों की शिक्षा निम्न में से किसके द्वारा नहीं दी जा सकती। यदि किसी बच्चे को सुनने की शक्ति चली गई है तो आप किसके द्वारा उसे नहीं सिखा सकते। तो आप देखिए, चिन्ह दिखाइएगा तो एक बहरा बालक जो इसको सुनाई नहीं देता वो चिन्ह देख लेगा, संगीत को वो नहीं सुन पाएगा, चिन्ह देख लेगा, संकेत देख लेगा, ओष्ठ पाटन आपका ओठ पढ़ लेगा वो, है ना। तो इसका सही उत्तर है संगीत भाषा। अगला है श्रवण क्षति युक्त बालकों की शैक्षिक सुविधा है, उसे आप क्या सुविधा दे रहे हैं। तो वीडियो टैप जिसमें वो देख करके सीख सके, सुनने की मशीन दे सकते, बिल्कुल उसको फिल्म दिखा दीजिए वो सीख जाएगा। तो ये इसका भी सही उत्तर हो गया उपरोक्त सभी। अब अंधे बालक हैं, इसकी खासियत बताइए, इसमें क्या होता है। ये है तो आप ऑपरेशन द्वारा ठीक कर सकते, कोई गारंटी नहीं सबका आँख ठीक हो जाए। इंद्रियों पर निर्भर ना रहने वाले, ऐसा तो नहीं हो सकता। जिसकी दृष्टि एक्टिविटी वो 20/200 होती है, उसे अंधे बालक की श्रेणी में रखा जाता है। बोलने के दो से संबंधित नहीं, बोलने के दो नहीं दोष होगा, यहाँ पर क्या होगा दोष, बोलने के दोष। तो यदि बोलने का दोष है तो आप देखेंगे उसको आवाज़ की समस्या होगी, बिल्कुल होगी आवाज़ की समस्या। इस्लामाबाद तुतलाना, मतलब तुतला के बोलेगा, हाँ ये भी अशुद्ध उच्चारण, ये भी, ये तीनों लेकिन बाद में ठीक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा उसको ज़ोर ज़ोर से बोलने का आदत हो जाता है ना। तो अब यही वाला हमारा सही आंसर होगा, तेज बोलने वाला। मनुष्य की आवाज़ का वर्णन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो आवाज़ का जो वर्णन है वो स्तर, कैसा स्तर है, उसकी उच्चता कितनी है, इसको हम लोग तन्यता तारतो भी कहते हैं, उसका गुण कैसा है बोलने का, अच्छा खराब मीठा, है ना। तो यही इसका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह का अच्छा वीडियो आपको मिलता रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।